कर रहा है और कंपनी के ईवी बिजनेस में दरअसल निवेश हो रहा है। दोस्तों जो महिंद्रा है उसकी जो ईवी सब्सिडरी है जिसका नाम है महिंद्रा ईवी, उसे फिलहाल $250 मिलियन की फंडिंग मिली है 9.1 बिलियन की वैल्यूएशन में। और यही अगर आप कुछ महीने पहले जाए तो जो टाटा मोटर्स है उसे अराउंड 7,500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट मिली थी सेम 9.1 बिलियन की वैल्यूएशन में। लेकिन दोस्तों इसमें कैच क्या है कि भले जो दोनों कंपनीज का ईवी आर्म है उसकी सेम वैल्यूएशन है, लेकिन टाटा मोटर्स ने पिछले साल 2021 में 15,200 इलेक्ट्रिक कार्स को बेचा था, लेकिन वही जो महिंद्रा है उन्होंने सिर्फ 156 इलेक्ट्रिक कार्स को बेचा है। तो टाटा मोटर्स ऑलमोस्ट 100 गुना ज्यादा इलेक्ट्रिक कार्स बेच रहे हैं एज कम्पेयर टू महिंद्रा। लेकिन तब भी जो दोनों कंपनीज हैं उनका जो ईवी आर्म है उनकी सेम वैल्यूएशन है जो कि 9.1 बिलियन डॉलर्स की। और ये जो इन्वेस्टमेंट है इसके बाद काफी लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद जो महिंद्रा है वो टाटा मोटर्स को ओवरटेक कर लेगा एज इंडियन ईवी किंग। तो आप ये वीडियो देखने के बाद बताना कि क्या आपको लगता है कि महिंद्रा इंडिया में टाटा मोटर्स को रिप्लेस कर पाएगा एज इंडियन ईवी किंग। अरे ये क्या है, एक सेकंड। दोस्तों लाइफ से जो अननेसेसरी चीजें हैं उन्हें हटा देना चाहिए, और इसलिए मैंने वो जो अननेसेसरी किया था बैग था उसे हटा दिया। और उससे पहले सब्सक्राइब कर लेना अगर आप एक रियल कार लवर है, और अगर आप एक रियल कार लवर है तो आपका जो प्रूफ है वो हो जाएगा अगर आपने सब्सक्राइब करा हुआ है। क्योंकि बहुत ही सारे लोग हैं जो कि रियल कार लवर बनते हैं लेकिन उन्होंने कारवर्सल को सब्सक्राइब नहीं करा हुआ। तो भाई ये कैसे आप कैसे बोल रहे हो कि आप कार लवर हो, तो इसलिए जाके सब्सक्राइब करो और लाइक करो। तो सबसे पहले दोस्तों जो महिंद्रा के सीईओ है जिनका नाम है अनीश शाह, उनका जो व्यू पॉइंट है इस वाली इन्वेस्टमेंट में वो आपको बताता हूँ कि वो क्या सोचते हैं। तो वो कहते हैं कि महिंद्रा हैज बीन अ पायोनियर इन इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस एंड वी आर कॉन्फिडेंट वी विल बी द लीडर इन द इलेक्ट्रिक एसयूवी मार्केट इन फ्यूचर। मतलब वो कह रहे हैं कि जो महिंद्रा एकदम आगे रहता है इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस में और एकदम बढ़िया बढ़िया गाड़ियों को लॉन्च करता है। और वो कह रहे हैं कि वो कॉन्फिडेंट है कि जो महिंद्रा है इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल किंग बन सकता है। तो इसमें दोस्तों जो पायोनियर वर्ड है मेरे ख्याल से सही नहीं है, क्योंकि भाई उनकी सिर्फ 150 इलेक्ट्रिक गाड़ियां बिक रही है, इतनी टाटा मोटर्स दिन की बेच रही है। तो इसमें थोड़ा चलो कोई बात नहीं, उन्होंने कॉन्फिडेंस पे बोल दिया, खुश थे काफी। 2000 करोड़ मिल गए हैं। फिर दोस्तों मैंने सोचा कि जो कंपनी है जिसने इन्वेस्टमेंट करी है उसने क्या सोच के करी होगी। भाई उसने भी तो कुछ सोचा ही होगा, हमारे ऐसा बिग ब्रेन होगा उसके पास भी। तो जो कंपनी है जिसने इन्वेस्टमेंट करी है उसका नाम है ब्रिटिश इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट। और जो इनका पर्सपेक्टिव है आपको बताता हूँ कि ये कहते हैं कि आने वाले सालों में जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है क्लाइमेट चेंज, क्योंकि जो अर्थ है उसका टेम्परेचर बहुत ही बढ़ रहा है, ऐसे गर्मी बढ़ते जा रही है। और दोस्तों अगर आपको गर्मी कम करनी है तो कारवर्सल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो हमारा लोगो है ब्लू कलर का है, तो वो ये प्रतीत करता है कि हमें एकदम ऐसे साफ इन्वायरमेंट चाहिए, एकदम ऐसे ठंडक चाहिए। तो इसलिए सब्सक्राइब कर लेना। और क्योंकि जो क्लाइमेट चेंज है काफी एक बड़ा मुद्दा आने वाले सालों में, इसलिए फर्म कोशिश करती है कि ऐसे वाले बिजनेसेस में और स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करे जो कि डीकार्बनाइजेशन पे फोकस करते हैं, साथ ही में वुमेन एम्प्लॉयमेंट पे फोकस करते हैं। मेरी जीप थोड़ी सही नहीं चल रही, वुमेन मेरी वो कोई एरर आ रहा है मेरी जीप में। तो इसलिए दोस्तों ये वाली फर्म कह रही है कि जो महिंद्रा की ईवी वाली सब्सिडरी है उन्हें उसमें ये सारे गुण देख रहे हैं जो कि ईवीज पे फोकस कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज पे फोकस कर रहे हैं, लड़कियों को या फिर औरतों को एम्पावर कर रहे हैं या फिर जॉब्स प्रोवाइड कर रहे हैं, वुमेन। तो इसलिए भाई बढ़िया उन्हें इन्वेस्टमेंट मिल रही है और बढ़िया उनके पैसे बन रहे हैं। पर दोस्तों मैं अभी भी थोड़ा सेटिस्फाई हुआ नहीं था कि सिर्फ 150 गाड़ियां बेचने पे एक कंपनी को कैसे मिल सकते हैं भाई इतनी सारी फंडिंग। तो इसमें दोस्तों मैं थोड़ा और डीपर गया, जिसमें मुझे पता चला कि जो महिंद्रा है सिर्फ 150 इलेक्ट्रिक गाड़ियां नहीं बेचते और ज्यादा उनकी रीच है, जिसमें इस ब्रांड ने पिछले साल अराउंड 8,000 इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स बेचे थे, मतलब ऑटो रिक्शा बेचे थे, जिनका जो प्राइस है काफी ज्यादा कम है एज कम्पेयर टू जो टाटा की इलेक्ट्रिक गाड़ी है। तो इसलिए जो महिंद्रा है काफी वाइडर ऑडियंस को टारगेट कर पा रहा है अपने इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट से। और साथ ही में इस ब्रांड की जो रूरल प्रेजेंस है वो भी काफी ज्यादा है, क्योंकि इस ब्रांड के जो ट्रैक्टर है वो पूरे इंडिया में बिकते हैं, इंडिया का बेस्ट सेलिंग ट्रैक्टर ब्रांड है। और इसलिए ब्रांड के पास काफी ज्यादा पोटेंशियल है अपने ट्रैक्टर्स को इलेक्ट्रिक बनाने का और बढ़िया उनमें एफिशिएंसी डालने का। तो इसलिए दोस्तों ये जो 3-4 पॉइंट्स हैं जिसमें महिंद्रा के पास बढ़िया सेल है उनके इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स में, साथ ही में उनके पास बढ़िया रीच है इंडिया के रूरल एरियाज में। तो इसलिए दोस्तों जो इन्वेस्टमेंट फर्म है उन्हें पसंद आ गया। साथ ही में दोस्तों अगर आप देखें तो जो दूसरा वर्टिकल है जिसमें ब्रांड काफी एक्सेल कर रहा है वो है इनके प्रोडक्ट में, जिसमें जो इनके रीसेंट प्रोडक्ट्स है, फॉर एग्जांपल महिंद्रा थार या फिर XUV 700 या फिर स्कॉर्पियो एन, इनका जो सक्सेस है ये देख के जो सारे ब्रांड है काफी ऐसे अचंभित हो रहे हैं कि इतनी बढ़िया गाड़ियां कैसे बना पा रहे हैं ब्रांड, और जो उनकी रीच है वो भी इतना ज्यादा कैसे बढ़ रही है कि जो लोग है 22 महीना वेट कर रहे हैं इनकी गाड़ियों के लिए। तो इसलिए जो प्रोडक्ट है वो तो बहुत ही मस्त है। और साथ ही में दोस्तों जो आने वाले सालों में जो इनके इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स है वो और ज्यादा बढ़िया होने वाले हैं इनकी बॉर्न ईवी वाली कैटेगरी में, जिसमें दोस्तों जो इनकी पहली इलेक्ट्रिक गाड़ी आने वाली है उसका नाम है XUV 400, जिसका जो अनवील है अराउंड सितंबर के आसपास होने वाला है,
जो कि इस ब्रांड की पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी होने वाली है। और ये जो इलेक्ट्रिक एसयूवी है इंडिया में आपको पता है किससे ट्रैवल करने वाली है, टाटा नेक्सॉन ईवी से और नेक्सॉन ईवी मैक्स से। लेकिन दोस्तों ये जो गाड़ी है काफी ज्यादा यूनिक है एज कम्पेयर टू नेक्सॉन ईवी और नेक्सॉन ईवी मैक्स, जिसमें जो नेक्सॉन ईवी है वो बस नेक्सॉन की बॉडी में आपको इलेक्ट्रिक मोटर मिलती है, आपको इलेक्ट्रिक बैटरी मिलती है और आपको थोड़े बहुत डिफरेंस मिलती है। लेकिन जो XUV 400 है उसमें आपको बहुत ही सारे डिफरेंस मिलने वाले हैं एज कम्पेयर टू XUV 300, जिसमें आपको पहला डिफरेंस मिलने वाला है कि जो गाड़ी की लेंथ है अराउंड 200 mm इंक्रीज होगी एज कम्पेयर टू XUV 300, क्योंकि जो XUV 400 है वो सैंगयोंग टिबोली X100 वाले व्हील बेस पे बेस्ड है, जिसकी जो लेंथ है थोड़ी बड़ी होती है ताकि इस गाड़ी में ऐसे बड़ी वाली बैटरी समा पाए और जो गाड़ी है उसकी बूट स्पेस वगैरह भी सही रहे। तो इसलिए इस गाड़ी का जो साइज है आपको थोड़ा बड़ा मिलने वाला है एज कम्पेयर टू नॉर्मल XUV 300। साथ ही में दोस्तों इस गाड़ी में आपको जो बैटरी पैक है आपको LG का मिलने वाला है, और जो LG की बैटरी पैक है बड़े बड़े कार मेकर यूज करते हैं, यहाँ तक टेस्ला यूज करते हैं, और उसी कंपनी का बैटरी पैक इस वाली गाड़ी में आने वाला है। और वही जो टाटा मोटर्स है उनकी जो नेक्सॉन ईवी है उसमें आपको नॉर्मल सी कोई चाइनीज कंपनी है उसका बैटरी पैक मिलता है जो कि आयरन बेस्ड है, जिसकी एफिशिएंसी थोड़ी कम होती है। और इसलिए अगर आप देखें तो जो नेक्सॉन ईवी है उसमें आपको काफी कम रेंज मिलती है एज कम्पेयर टू क्लेम। लेकिन जो हमारी नई वाली XUV 400 होने वाली है उसमें आपको LG की बैटरी मिलने वाली है जो कि बहुत ही मस्त है। साथ ही में दोस्तों जो स्टोरी है यही पे खत्म नहीं होती, जिसमें महिंद्रा ने जो फोक्सवैगन ग्रुप है उनके साथ कोलैब किया था ताकि वो बढ़िया बढ़िया ईवीज बना पाए, जिसमें जो फोक्सवैगन ग्रुप है महिंद्रा को अपनी इलेक्ट्रिक मोटर्स को सप्लाई करेंगे, अपनी इलेक्ट्रिक बैटरी को सप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स को सप्लाई करेंगे और साथ ही में थोड़े बहुत और पार्ट्स को शेयर करेंगे ताकि जो महिंद्रा है काफी बढ़िया बढ़िया इलेक्ट्रिक कार्स को बना पाए। और फिर महिंद्रा भी फोक्सवैगन ग्रुप के साथ थोड़े बहुत और चीजों को एक्सचेंज करेंगे ताकि बढ़िया बढ़िया जुगलबंदी बन पाए और बढ़िया बढ़िया गाड़ियां बन पाए। और दोस्तों वैसे भी अगर आप देखें तो महिंद्रा को काफी एक्सपर्टीज है इंडिया में गाड़ियों को बनाने की। तो इसलिए दोस्तों अगर आप देखें कि एक गाड़ी है जिसमें फोक्सवैगन ग्रुप की मोटर है, इलेक्ट्रिक मोटर है, साथ ही में LG की बैटरी है और बढ़िया महिंद्रा की स्टाइलिंग है और उनके बढ़िया वाले फीचर्स है, तो भाई क्यों ना जो टाटा नेक्सॉन ईवी है उसे क्रश कर पाएगी ये वाली गाड़ी। तो इसलिए दोस्तों अगर आप ये वाले सारे फैक्टर्स को प्राइस इन करें तो महिंद्रा एक काफी बढ़िया प्लेस पे है अपने इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में। और इसलिए जो महिंद्रा है वो ये कह रहे हैं कि 2027 तक इस ब्रांड के अराउंड साल में इंडिया में 6-6.5 लाख गाड़ियां बिकने वाली है, जिसमें से 30% या फिर अराउंड 2 लाख गाड़ियां इंडिया में इलेक्ट्रिक होने वाली है, जो कि बहुत ही बड़ा नंबर है क्योंकि इस ब्रांड की फिलहाल इंडिया में टोटल गाड़ियां 2.5 लाख बिकती है। लेकिन आने वाले 3-4 सालों में ये ब्रांड कह रहा है कि इंडिया में इस ब्रांड की जो इलेक्ट्रिक गाड़ी है वही सिर्फ 2 लाख बिकने वाली है, तो काफी एक बड़ा नंबर है। और दोस्तों क्योंकि अब महिंद्रा के पास थोड़ा पैसा आ गया है, थोड़ी माया आ गई है, माया थोड़ा लड़की का नाम है, चलो माया नहीं पैसा आ गया है, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम थोड़ी इन्वेस्टमेंट भी कर ले डिफरेंट ईवी सब्सिडरीज में ताकि जो हमारी सप्लाई चेन है थोड़ी और बढ़िया हो जाए। क्योंकि जो पिछली सप्लाई चेन क्रंच आई थी उसमें महिंद्रा सबसे ज्यादा इफेक्ट हुए थे अपने थार के टाइम में, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि इस टाइम में जो हमारी सप्लाई चेन है एकदम बढ़िया होने वाली है। और इसलिए वो सोच रहे हैं कि किसी एक बैटरी प्रोड्यूसर में अपनी इन्वेस्टमेंट कर दे ताकि वो जो अपनी सप्लाई चेन है उसे एकदम बढ़िया मैनेज कर पाए और ऐसा ना हो कि गाड़ियां बनी पड़ी है पर बैटरी नहीं है गाड़ियों में और जो कस्टमर है उन्हें गाड़ी मिल नहीं रही। और टाटा भी सोच रहे हैं ऐसा कुछ करने का जिसमें वो शायद खुद की एक बैटरी कंपनी शुरू करेंगे जिसमें वो बैटरीज को प्रोड्यूस करके अपनी कार्स में यूज करेंगे। तो इसमें देखने वाला है कि दोनों कार मेकर्स क्या करते हैं। और दोस्तों महिंद्रा के पास अभी भी एक कमी है जो कि टाटा मोटर्स के पास एज है कि जो टाटा मोटर्स है उनके पास काफी ज्यादा बड़ा एक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है एज कम्पेयर टू महिंद्रा, तो इसलिए उनके पास एक एज है चार्जिंग में। और साथ ही में उनके पास पहले ही काफी बड़ी एक मार्केट रीच आ चुकी है अपनी नेक्सॉन ईवी को बेच के और उससे एक्सपीरियंस लेके, जो कि अभी महिंद्रा के पास है नहीं। तो देखते हैं भाई आने वाले सालों में इंडिया में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल रेस है कौन जीता है। मेरे ख्याल से अभी भी टाटा मोटर्स ही जीतने वाले हैं। और यही था आज की वीडियो में, अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और प्लीज सब्सक्राइब करना अगर आपको ऐसी और वीडियोस देखनी है।